ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एंगल का वैल्यू होता है पार्टिकुलर एंगल का, तो उसको हम यहाँ पे नोट करने जा रहे हैं बाय ट्रिकली। आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे उसको। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने रख दिया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट यहाँ पे रख दिया। यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ पार्टिकुलर एंगल का, और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 होते हैं उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब वैल्यू कैसे याद रखना है हम एक ट्रिकली बता रहे हैं, उसको आप लोग को यहीं पे याद कर लेना है। 0 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यू, ये एक चार्ट हम बना ले रहे हैं पहले, फिर हम वैल्यू लिखना और याद करना सिखाएंगे। ये हो गया, एक हमारा चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे वैल्यू साइन। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 याद रखना होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस में जो 0 का वैल्यू होता है वो साइन 90 के इक्वल होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे। फिर cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फिर cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग tan का देखेंगे। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होता, यानी कि इनफिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब हम जानते हैं कोसेक। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू h/p, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो कोसेक थीटा, तो अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया था 0 दिया हुआ था, यानी कि यहाँ पे p का वैल्यू 0 था और h का वैल्यू 1 था। तो कोसेक 0 का वैल्यू अगर निकाले तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/0 हो जाएगा। और समथिंग बाय 0 का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो डिफाइंड नहीं होता है। तो ये कोसेक 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। फिर कोसेक 30 डिग्री यानी कि उल्टा हो जाएगा 2/1। कोसेक 45 √2। कोसेक 60 2/√3। कोसेक 90 1/1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर साइन 90 का वैल्यू 1 है यानी कि 1/1 है, तो कोसेक उल्टा होगा तो 1/1 ही, यानी कि 1 ही होगा। सेक 0 डिग्री यानी कि अब कोसेक का उल्टा हो जाएगा, सेक 0 यानी कि 1 है, नीचे भी 1 है तो 1 ही हो जाएगा। सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री यानी कि √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री यानी कि 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री यानी कि 0 है तो 0/समथिंग है यहाँ पे, तो समथिंग बाय 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan 0 डिग्री 0 है तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और फिर इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि √3 हो जाएगा 30, 1 हो जाएगा 45, 1/√3 हो जाएगा 60, और नॉट डिफाइंड है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं ले लूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, साइन 60। अब टेबल में देखेंगे साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 रख दिए इंटू cos 30। अब cos 30 का वैल्यू भी क्या है? √3/2 रख दिए प्लस tan 45 का वैल्यू 1। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि 3 प्लस एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4/4 यानी कि कितना आ गया? 7/4 आ गया। तो इससे सिंपल क्वेश्चन आता है। अब इसी में कैसे दे देगा? और दे देगा कैसे? क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू लिख के फिर उसका भी क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं cos 60 डिग्री, पहला तो सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन, यानी कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में √3 माइनस √3/2, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू? 0 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि दोनों को इक्वल दिखाना है। तो cos 60 डिग्री डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आंसर बना रहे हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन 30 का वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2, 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब इसको 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2। एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो सॉल्व कर रहा है, तो साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा की जगह क्या रख देंगे? 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया? साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3/2 इक्वल टू क्या आ गया? √3/2, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया जी? आरएचएस। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता है, जो पीछे हमने चार्ट दिया था वहां से, उस चार्ट से क्या करना है? वैल्यू निकाल के लाना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू रहेगा थीटा का, उसको पुट करना है और फिर मैथमेटिकल सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख ले रहे हैं। साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री, यानी कि साइन 3 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे इक्वल टू 3 साइन थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे? 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये साइन 3 जाके ना 90 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है इक्वल टू 3 साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 का क्या हो जाएगा जी? क्यूब हो जाएगा। क्यूब दिया हुआ है तो 1 इक्वल टू 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा? 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 4/8 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 1 इक्वल टू एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 2, यानी कि 1 इक्वल टू 4/4, यानी कि क्या आ गया जी?
1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ऐसे डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, कभी वैल्यू निकालना रहता है, कभी LHS इक्वल टू RHS निकालना रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1, ये एंगल का कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है, यानी कि a प्लस b का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, जहाँ a ग्रेटर देन b है, एंगल a जो है ग्रेटर देन b है, इसीलिए a माइनस b किया हुआ है। देन फाइंड a एंड b, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, दो दिया हुआ है, यानी कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या दिया है √3, और tan a माइनस b इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan a प्लस b, और √3 के जगह पे क्या हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3, तो इसके जगह पे ये लिख दिए, दोनों तरफ tan है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू 1 है, और 1 वैल्यू किसका होता है tan 45 का, ये इनवर्स में चेंज होकर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि a प्लस b इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, और a माइनस b इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, ऐड कर दे रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो a 2a, ये b भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा तो 105 डिग्री, 2 से डिवाइड होगा 105, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 52.5 डिग्री हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब जब a का वैल्यू निकल गया तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री a का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 52.5 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 52.5, यानी कि 7.5 डिग्री b का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से a और b का वैल्यू निकालते हैं। अब इस कंटेंट का एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वो यहाँ पे है, if 6x equal to sec theta and 6/x equal to tan theta, find the value of 9x square minus 1/x square, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 6x इक्वल टू सेक थीटा को इक्वेशन 1 मान लेंगे, और 6/x इक्वल टू tan थीटा को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम पढ़े हुए हैं एक रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन जाए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एक बार ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो यानी कि इधर 6x प्लस 6/x हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। 6 कॉमन ले लेगा 6, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा आ गया। अब इसको इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं 3, यहाँ से इक्वेशन 3, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर हम एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो एक बार ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 6/x इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। 6 कॉमन ले रहे हैं तो 6x माइनस 1/x इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको इक्वेशन 4 बनाते रहे, क्या बनाते रहे इक्वेशन 4 बनाते रहे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, अगर a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया जाता है
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से होता है, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ इस तरह से दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 36। तो कुछ और आगे बढ़ रहे हैं, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हम पढ़े हुए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एस के बाद क्या आता है टी, तो 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको 9 लाना है, तो हम 36 को क्या 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9 को यहीं पे रहने दे रहे हैं, 1/4 को इधर लेके आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 1/4, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न से सॉल्व किए जाते हैं। एक बार ऐड कर लेंगे इक्वेशन को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ पे जो लाना होगा उसको रख के बाकी को इधर भेज देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। में दिया हुआ है इफ sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b एंड cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। तो क्या हम लोग sin 45 का वैल्यू पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, cos 15 का नहीं पढ़े हुए हैं। हम लोग पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू जानते हैं, तो वहीं से हमको सॉल्व करना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि sin 75 और cos 15 डिग्री लाने के लिए a और b का वैल्यू क्या रखे, कितना आ जाएगा। तो अगर a का वैल्यू अगर 45 रखें और b का वैल्यू 30 रखें, तो 45 और 30 का वैल्यू हमको मालूम भी है, और 45 प्लस 30 कितना आ जाएगा 75। यहाँ पे 45 माइनस 15, 45 माइनस 30 15 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहले लेट एंगल ए को क्या ले लेंगे 45 डिग्री, और एंगल बी को क्या ले लेंगे 30 डिग्री, लेट कर लिए। अब वहां से सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी यानी कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 75 डिग्री, जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है, इक्वल टू साइन ए की जगह क्या लिख देंगे साइन 45 इंटू कॉस बी की जगह कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 और इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो एलसीएम, नीचे में 2√2 हो जाएगा और ऊपर में √3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गया साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2 वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको cos 15 का निकालना है, तो यहाँ पे cos अगर 45 माइनस 30 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, सही बात है। तो cos 45 ए का वैल्यू 45 इंटू cos b यानी कि cos b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस sin a यानी कि sin 45 इंटू sin 30। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इसका भी आंसर क्या आ गया √3 प्लस 1/2√2, यानी कि cos 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है sin 75 का भी वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2√2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।